Hello everyone, welcome to AK Reviews. Welcome back everyone. So the reason that I'm here today is because we have Champions League tonight. और Champions League is here और जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था. Obviously इतने blockbuster fixtures निकलने के बाद किसको इंतज़ार नहीं होगा. The fixtures that we have for tonight, there are two fixtures. Guys, मैं थोड़ा अपना काम भी कर रहा हूँ. I'm really sorry if I look distracted. I'm actually not. I'm working for something on the video. मैं वीडियो के लिए किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ. So the reason that I'm here today is because of Champions League. Champions League is back and guess who is excited about it? हम, आप, मैं, we are all excited about it and why shouldn't we be? क्या blockbuster fixtures आए हैं, खतरनाक fixtures आए हैं हमारे पास. Champions League is here and we are very excited about the Champions League because the reason जो blockbuster fixtures हमारे पास रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज का जो fixture है, वैसे तो बहुत सारे हैं. Real Madrid versus Chelsea, that's a very exciting fixture. AC Milan versus Napoli is an exciting fixture. Benfica Inter Milan है सही है, but I feel like that's like a dull fixture. But अच्छा होगा, obviously quarter final है. But the biggest fixture obviously Manchester City versus Bayern Munich. और क्यों नहीं होना चाहिए? देखो बहुत सारे reasons हैं इस game के. ओवरऑल जो इन दोनों टीमों का अब तक का रहा है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू इट. मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बायर्न म्यूनिख गेम आ रहा है जो कि इत्तेहाद पे है. अब इस गेम में बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं. देखो यार, गेम तो बहुत खतरनाक है. दोनों टीमें फुल स्ट्रेंथ में है एंड अंडर थॉमस टुकेल आई ऑलवेज से ही इज रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ मैनेजर. ही इज़ अ रेवोल्यूशनरी मैनेजर. वो टीमों में जो चेंजेस लेकर आता है वो बहुत प्रोमिनेंट और बहुत इमीडिएट इफेक्ट के साथ होते हैं. टुकेल का जो स्टाइल है 2-3-5 एंड समटाइम 3-2-5, मतलब इस किस्म का उसका स्टाइल होता है और बिल्कुल आइसोलेट कर देता है अगली टीम को. और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्लेइंग स्टाइल है टुकेल का कि लाइक ही हैज बीटन गार्डियोला विद चेल्सी इन अ चैंपियंस लीग फाइनल. सो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट टुकेल, क्योंकि पेप गार्डियोला का मैनचेस्टर सिटी से फर्स्ट एवर फाइनल था एंड ही वांटेड एंड ही ट्राइड एवरीथिंग, ऑल्दो पेप फक्ड अप इन दैट गेम. पेप फक्ड अप बिग टाइम, taking off defensive midfielders, playing two center attacking midfielders while knowing that Chelsea is going with two DMs. वो गलती, that Champions League final is on Pep. वो गंजे पे है और हर गंजा जिडान नहीं होता भाई. जिडान है जो एक्सपेरिमेंट्स करता रहा चैंपियन लीग में और टीम को जिताता रहा. वो जिडान है, लक होता है और हर गंजे की जिडान जैसी लक नहीं होती. गार्डियोला, आई वॉन्ट गार्डियोला टू विन दिस टाई, बट गार्डियोला का मसला ये, ही इज सो एरोगेंट एंड ही इज सो प्राउड. बहुत चौड़ा है वो, मतलब इतना उसमें एटीट्यूड है कि मतलब मैंने बहुत अचीव कर लिया तो आई हैव दी लिबर्टी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद माय टीम एंड विद माय टैक्टिक्स. बट एनीवे, बात ये नहीं हो रही. अब हो ये रहा है कि इस वक्त दिस विल बी द 7th मीटिंग बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड बायर्न म्यूनिख. प्रॉब्ली इन दोनों में टोटल दोनों 3 गेम जीत चुके हैं. इन लास्ट 5 games मैनचेस्टर सिटी हैज वॉन 3 एंड बायर्न म्यूनिख हैज वॉन 2 games. तो अब बायर्न म्यूनिख का सीन ये है कि एक दौर था जब बायर्न म्यूनिख प्रीमियर लीग की टीमों से अक्सर हार जाया करती थी. From 2005 till 2011, Bayern Munich probably lost 6 or 7 away games when they were traveling to Premier League. They were traveling to English teams. But since 2008-9 or probably 2007-8 से लेके 2011 तक, or maybe later than that, like there has been so long that Bayern doesn't lose on away games, especially against Premier League teams. और वो dominate करती भी आ रही है. Tottenham, Arsenal, or Chelsea. So that's a thing with Bayern Munich. But Manchester City is a different team and they are a different gravy. They play a different ball game. तो Manchester City और भाई गंजे गार्डियोला यार, Pep, if you have anything or any connection or any soft feelings or any attachment towards Barcelona, you gotta win this. You have to dominate this because in last 10 games against Bundesliga teams, City has won all of them and have scored 39 goals and have only conceded 10. And that's like last 10 home games against German team. Do you guys realize what I'm saying? In last 10 games, फार्मर लीग की टीमों को सिटी ने इत्तेहाद पे बुला के इतना ठोका है कि 10 गेमों में 39-40 गोल उनको मारे हुए हैं. So let's just hope. And that's what I want. And City has all the potential to execute this.
कि वो बायर्न म्यूनिख को कुत्ते की तरह मारे। वैसे ही अपना एक एग्जाइल लड़का जो कि वापस कभी सिटी के लिए, आई डोंट थिंक सो ही माइट प्ले अगेन, कैंसेलो, क्योंकि यू कैन बीफ विद एनीवन बट यू कैन नॉट बीफ विद पेप गार्डियोला। पेप गार्डियोला इज द अथॉरिटी, पेप गार्डियोला इज द अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ द टीम। अगर आप उसके मुंह लगोगे देन यू हैव योर डेज नंबर्ड इन द टीम, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ। एंड डेज में उसने फारिग किया उसको, एंड लुक वेयर सिटी इज, दे आर इन द टाइटल रेस राइट नाउ। उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आर्सेनल ने जो बुंड मराई है, आर्सेनल जो हारी है, मेरी नजर में वो हारे हैं। दैट्स अ लॉस, दैट्स स्ट्रेट आउट अ लॉस, बिकॉज 2-0 से यार, लाइक 3-2 होता, आई स्वेयर टू गॉड 3-2 होता, एंड आई कुड हैव प्रेडिक्टेड इट राइट आफ्टर आर्सेनल वेंट 2-0 अप। नजर आ रहा था ना यार। ऑब्वियसली इस वक्त उनके पास एक चांस है, क्योंकि देखो चैंपियन लीग में एक चीज तो बहुत क्लियर है कि दूसरी साइड से बेनफिका, एसी मिलान, नपोली और इंटर मिलान, ये 4 टीमों में से कोई एक आएगी, ठीक है। और इस साइड से रियल मैड्रिड, चेल्सी, बायर्न, सिटी। रियल और सिटी मैं चाहता हूं आगे आए, क्योंकि अब मैड्रिड फैंस का सीन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड बायर्न को तो हरा देगी, पर वो सिटी को नहीं हरा सकते, सिटी उनको फंस जाएगी। तो रियल मैड्रिड ये चाह रही है कि किसी तरीके से सिटी बाहर हो जाए बायर्न, क्योंकि बायर्न इज मैड्रिड्स बिच, वेदर इट बी एटलेटिको और रियल मैड्रिड, स्ट्रेट आउट बिच। मतलब बायर्न म्यूनिख इज रियल मैड्रिड्स बिच एनी डे, एवरी डे ऑफ द वीक। मैं अभी लिख कर देने को तैयार हूं इन रिटन, इन एनी फॉर्म, दैट इफ दिस बायर्न म्यूनिख, और स्ट्रॉन्ग कर दो इस बायर्न म्यूनिख को, कुछ भी डाल दो इसमें, इफ इट्स बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड आर बीटिंग द शिट आउट ऑफ बायर्न म्यूनिख स्ट्रेट आउट। कोई डिबेट, कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर। और ये चीज लेवेंडोस्की और थॉमस मुलर और ये सब एक्सेप्ट कर चुके हैं। और लेवेंडोस्की की तो बात ही ना करो, लाइक द मोस्ट ओवररेटेड स्ट्राइकर इन द फुटबॉल वर्ल्ड, जिसने स्टैट पैडिंग की हुई है एक फार्मर लीग की टुच्चा, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और ब्रिकलेयर्स की टीमों के अगेंस्ट। और जब वो बार्सिलोना आया तो वो पार्ट टाइम टीमें जो कि कभी खेलती हैं कभी नहीं खेलती, एल्चे, जिरोना को भी गोल नहीं मारा उसने यार। छोड़ो, खैर मैं किधर आ रहा हूँ, सिटी बाइन की वीडियो है, इस पे बाद में बात करेंगे। बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट इसमें देखो सिटी आर इन प्रीटी गुड फॉर्म राइट नाउ, बिकॉज यू नो मैनचेस्टर सिटी, पेप गार्डियोला हैज won 54% of his games in the knockout stage, and you know that's an achievement. Okay, that's like he's won 39 games out of 72, and among those with 30 plus games in the knockout stage, including the final as well, and he has the best win percentage of any manager and is the only one to have won more than half of his games. तो like 70 में से 39 गेम लौंडा जीता हुआ है in knockout stages and in Champions League, so that's a massive achievement, that's a massive feat. उसको appreciation deserve भी करता और करना भी चाहिए. But what I'm trying to say is that now is the time to deliver. क्योंकि देखो अगर इस वक्त पेप गार्डियोला डिलीवर नहीं करता ना, क्योंकि अभी अगर वो इनको हरा देते हैं, रियल मैड्रिड को ये फंस सकते हैं, फाइनल आसान होगा, चेल्सी जैसी टीम नहीं आएगी. बट टुकेल हैज अ प्लान, he has done it against Guardiola couple of times, so he has things at his disposal that should make Guardiola frightened. Guardiola should be afraid of this Bayern right now, क्योंकि इनमें like देखो precaution is necessary, और डर होना ही आपको precaution की तरफ लेके जाता है. तो अगर गंजे तुम में डर है और तुम में गैरत है थोड़ी सी कि तुम चाहते हो कि बार्सिलोना की कोई तुम बदला लेना, हमारी ह्यूमिलेशन में अगर तुम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो उसको बचाने के लिए, एंड व्हाट बायर्न हैज डन, एंड लाइक थॉमस मुलर, उसका जो बड़ा मुंह है, द वे दैट ही फकिंग टॉक्स, आई hate that. If I would have 2 bullets and I'm in a room with an alligator and Thomas Muller, I'd put both the bullets in Thomas Muller's head. I'd shoot him twice. मुझे इतना बुरा लगता है वो, क्योंकि मेरी नज़र में overrated small team merchant और you know shit talker, like trash talker है. And you know his achievements, it's there, but it's more, it depends more on the teams that he has played for. Bayern Munich, Germany, structure जो उसके around था. So yeah, that's my point for Thomas Muller and Bayern Munich. I just do not like Thomas Muller at all. और जहां ये आ जाता है तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि ये हारे, मतलब इससे ज्यादा बड़ा मेरे पास कोई रीजन नहीं. So what I'm trying to say here is that right now Pep Guardiola has to go all in, has to win this game, whether he does 3-5
or he does 4-3-3, well, I believe that he will go with 4-3-3 because Tuchel would be coming with 2-3-5 or 3-2-5. That's for sure. Tuchel has different variations. He has been switching in and out, but he would figure out something by now. Especially he knows Pep Guardiola so well as well, na? And he has proven it. He has proved against Pep Guardiola. तो बहुत ही कड़ाकेदार, बहुत ही घमासान की जंग हमें देखने को मिलने वाली है. कंसेलो की होम कमिंग है, हालैंड की एक तरीके से होम कमिंग कह लो, या हालैंड इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट हिज ओल्ड राइवल. और my God, like in the form that he is right now, Haaland, I expect him and I want him and I believe and I pray that Pep Guardiola builds a team, a structure around him that could get हालैंड हैट्रिक. मतलब हैट्रिक तो होनी चाहिए यार. हालैंड कम ऑन यार, मतलब अभी 6-7 मारे थे तुम लोगों ने. मजा आ जाए ना एक और बुंडेसलीगा फार्मर लीग की टीम को सिटी फुटबॉल बना दे. अगर सिटी फुटबॉल से खेलने के बजाय बायर्न को फुटबॉल बना दे, आहा मजा आ जाए. बट देखो, इफ्स बट्स एंड वांट्स, व्हाट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ऑन पेपर बायर्न हैज अ 5-star लाइनअप. बायर्न हैज अ हॉलीवुड टाइप लाइनअप. लाइक हॉलीवुड एफसी जैसे इनको एक वक्त में कहा जाता था, सही कहा जाता था. राइट नाउ दैट्स व्हाट देयर लाइनअप इज. बट ऑन द अदर हैंड सिटी हैज स्ट्रेंथ एज वेल. हालैंड, अल्वारेज, डे ब्रुयने, ग्रिलिश, मतलब उनको इत्तेहाद पे किल करना है ये. क्योंकि अलायंस अरीना पे जाके उनके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. नैगल्समैन की बायन होती तो वहां भी कर देते. इट्स थॉमस टुकेल. अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते उस बंदे को. वो अभी भी आके सिटी को इत्तेहाद पे हरा के जा सकता है. इट्स नॉट अ वन साइडेड गेम राइट नाउ. गूगल परसेंटेज दिखा रहा है 56% मैनचेस्टर सिटी. गूगल आई डोंट नो क्या करके दिखा रहा है, बहुत सारी वेबसाइट्स भी दिखा रही हैं, बट नो, दिस कैन नॉट बी 56% मैनचेस्टर सिटी. क्योंकि बायर्न म्यूनिक is a different team. They fight till the last moment and they have the strength. They have Cancelo on one wing playing inverted, Alphonso Davies, Koman, Gnabry, Sane, Mane, Goretzka. Oh man, look at that lineup. Like गंजे को रात में ख्वाबें आ रही होंगी कि जानी ये सारे कॉस्ट्यूम्स पहन के गंजे को धोने आ रहे हैं. But obviously he'll be prepared. Guardiola is a very smart man. So for this match, my prediction, I feel like Manchester City has to win and Manchester City will win this game. But this will be, a both team to score type of game. Bayern Munich will score the game. And the tie will be decided on the second leg. I don't think so कि Manchester City would run riot over Bayern. गोल मारेंगे, बट वो जो उन्होंने लेवरकूसन या उन्होंने अभी लाइप्जिग के साथ किया था वो शायद ना कर पाए. लेकिन लास्ट 10 गेम्स में 40 गोल मारे हुए बुंडेसलीगा की टीमों की. और ऑब्वियसली यार बुंडेसलीगा की टीम बायर्न विलारियल से बाहर हुई थी लास्ट सीजन. क्या स्टैंडर्ड है इन लोगों का. मतलब बायर्न बारसा के अगेंस्ट एक्सेप्शनली करते हैं, क्योंकि बारसा हैज बीन स्ट्रगलिंग एंड हैज बीन इन डीप मड सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स. तो बायर्न अगर बारसा को हरा के कुछ बड़ी अचीवमेंट समझती है, हमने इनको रियल मैड्रिड से कुत्ते की तरह मार खाते हुए देखा है. मतलब उठो नहाओ धो, मैड्रिड से ड्रॉ निकले, उनसे कुत्ते की तरह मार खाओ. मतलब मैड्रिड इनको मोलेस्ट करती थी. ये आलम था इनका कि ये आज तक रोते हैं. वो ऑफ था, वो टक्कर मारी थी, वो थूक फेंका था, वो मारा था, वो बायर्न म्यूनिख का ये था, वो नॉयर को गाली दे दी थी. डूड, यू गाइज आर जस्ट सॉर लूजर एंड क्राई बेबी. सिंपल एज. बार्सिलोना ने 8 गोल खाए इनसे, बार्सिलोना इनसे हारी. वी टेक इट ऑन द चिन. हाँ हारे, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी, सिस्टम इश्यूज थे. तुम लोग तो जाइंट बन के आए थे ना. So right now what I want to say is that Pep Guardiola, Jani, time to pay off, time to deliver when it's required. Leipzig को मारा, डॉर्टमुंड को मारा, सबको तुमने मार लिया. इनको मारना है अभी, कुछ भी करके इनको ठोकना है तुम लोगों ने. वो खिलाएगा कंसेलो को इन्वर्टेड, वो करेगा मिडफील्ड ओवरलोड, वो नहीं खेलने देगा तुम्हें. लेकिन you need to find a way to get through it and to score goals. And I believe that City should score at least 3 goals going away. क्योंकि अवेक जाने से पहले अगर 3 गोल यहां मारते हैं तो वहां सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि अपने होम पे बायर्न 2, 3, 4 भी मार सकती है. सो या पेप गार्डियोला हैज टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस. एंड आई फील लाइक सिटी विल विन दिस गेम. सिटी विल विन दिस गेम. हालैंड विल स्कोर अ गोल. Probably this might be the both team to score वाला सीन है जैसे मैंने बोला, but City will win this game. And the second game that we have, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा. बेनफिका वर्सेस इंटर मिलान. इंटर मिलान में भी बहुत सारे मसले चल रहे हैं. लुकाकू को रेशली टारगेट किया जा रहा है, उसको सेलिब्रेशन के ऊपर रेड कार्ड हुआ, फिर मंकी चैंट्स हुए, सब हुआ. एंड दैट्स डिसग्रेसफुल. That is so bad, that is pathetic. And we stand with Lukaku right now, and we stand with Lukaku all the way till this racism ends.
परफॉर्मेंस वाइज ही शिट, आई नो, ही इज ओवररेटेड, आई नो, और मे बी ही इज नॉट इन हिज फॉर्म, कह भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म में देखा भी नहीं इसको, बड़ी लीग्स में हग रहा होता है, छोटी लीगों में छोटी टीमों को गोल मार रहा होता है, तो बट इंटर मिलान हैज़ अ स्ट्रेंथ, बट बेनफिका, माई गॉड मैन, and Benfica at home are very dangerous. So I feel like this game might be Benfica and draw. Inter Milan, I don't see Inter Milan winning this game. This game has to be Benfica and draw. Considering World Cup winner Otamendi is in the defense, David Neres is up front. Midfield is very, is very liquid, very fluent right now. बहुत effective midfield है Benfica की. तो I feel like Benfica has the capacity to contain Inter Milan and to contain a 0-0 draw or maybe a narrow 1-0 win. Probably they might score more goals. Striker भी उनके पास बहुत खतरनाक है, जो वर्ल्ड कप में जिसने पोर्चुगल से 2-3 गोल मार दिए थे, गोंजालो रामोस आई गेस. बेनफिका इंटर मिलान के गेम में आई फील लाइक बेनफिका वुड विन और ड्रॉ दिस गेम. एंड इन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बायर्न म्यूनिख गेम, फॉर्मेशंस 4-3-3 फॉर मैनचेस्टर सिटी, 2-3-5 और 2-3-5 या 3-2-5 का जो है ना स्ट्रक्चर बायर्न म्यूनिख खेलेगी. Obviously, Pep Guardiola goes with 4-3-3, and then with the ball, he definitely is somewhere, 3-2-5, kabhi 2 at the back. Sometimes he's like 2-5-3. He likes to overload, and he likes to overload, and sometimes he likes to flood the midfield. Pep Guardiola, उसकी आदत है. So I feel like his tactics and his scheme would work tonight, and I want Manchester City to win, and I want Pep Guardiola to win this game for the sake of of his love for Barcelona. अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत की है तुमने बार्सिलोना से, तो ये हैं कल्प्रेट, ये हैं दुश्मन. गंजे मार पकड़ के इनको, जाने नहीं देना, घर पे आ रहे बंद करके मार इनको. खैर, जोक्स अपार्ट, मैनचेस्टर सिटी गोइंग इनटू दिस गेम आर फेवरेट, एंड आई फील लाइक दे विल विन. और सेकंड लेग का कुछ नहीं कह सकते, पर इस लेग का तो कह सकते हैं कि मैनचेस्टर सिटी को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग चांस है जीतने का, बट वन साइडेड गेम नहीं है. बायर्न म्यूनिख आर कमिंग टू फाइट एंड दे हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड in past few years against other English teams, but Pep Guardiola के अगेंस्ट उनका कोई खास इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है. सिटी से वो लास्ट 5 गेम्स में कितनी बार हार, एज आई मेंशन दिस अर्लियर इन द वीडियो. तो ऑन द अदर हैंड पेप गार्डियोला और सिटी का बहुत खतरनाक रिकॉर्ड है अगेंस्ट जर्मन टीम. सो इट्स गोना बी अ क्रैकिंग फिक्सचर, कांट वेट फॉर इट. After the game, I will be back with post-match analysis. This one is just the pre-match analysis. If you guys agree with what I am saying, or if you guys disagree, and if you guys think I'm doing a good job at whatever I'm doing, do mention it in the comments. Mention करें, appreciate करें, like करें, subscribe करें. I know I'm unable to post regularly in the way that I should, but I'm trying to be as regular as I can. रमज़ान चल रहा है, बॉय थोड़ा इंजर्ड भी है, जख्मी हुआ है, स्टिचेस आए हुए हैं, by the way. Like I had 11 stitches in my hand, so yeah, थोड़ा जख्मी चल रहे हैं, but I'm trying. There's a lot more coming. There are things coming on Pakistan football. I'm gonna be making another video on Premier League title race, and there's a lot more stuff coming. So stay tuned, keep watching, अपना ख्याल रखिएगा, and thank you so much for watching AK Reviews. Allah Hafiz. Bye.